एनी इन पोकी के चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आए सुनते हैं महाभारत की कहानी। एपिसोड 1, वेद व्यास। ऋषि कृष्ण द्वैपायन का नाम वेद व्यास पड़ गया क्योंकि उन्होंने बड़ी साधना और तपस्या के बाद वेद मंत्रों का अध्ययन किया और उन्हें 4 साहित्यों में बांट दिया। इसके बाद वे 3 वर्षों तक अपने पुरखों और वंशजों के जीवन कार्यों पर विचार करते रहे और उन्होंने अपने पोतों कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध के कारणों और परिणामों पर बहुत गहराई से विचार किया। अपनी विवेक दृष्टि से उन्होंने देखा कि कौरवों और पांडवों के कार्यों में अच्छाई और बुराई के कारण क्या थे। वेद व्यास जी ने सोचा ये सब बातें मनुष्य जीवन को सही रास्ता दिखाने में काम आ सकती हैं। अब वे इसी सोच में थे कि इन सब बातों को किस प्रकार अभिव्यक्त कर सके ताकि मानव जाति का कल्याण हो सके। वह ये सोच ही रहे थे और उसी समय ब्रह्मा जी पधारे। हे देवादिदेव ब्रह्मा जी, मैंने एक कार्य की रचना करी है, पर मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि इसे लिखेगा कौन। मुनिवर, जब आपने इस कार्य की रचना करी है तो निश्चय ही ये महान कार्य होगा और मैं ये भी जानता हूँ इस कार्य से बढ़कर और दूसरा कार्य नहीं होगा। इसलिए हे मुनि, आप इसे गणेश से लिखवाइए। यह कहने के बाद ब्रह्मा वहां से लौट गए। व्यास ने आंखें बंद करके गणेश का ध्यान किया। गणेश वहां तुरंत प्रकट हो गए। व्यास ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। हे गणेश, मैंने जिस महान भारत की कल्पना की है उसे लिखने में मेरी सहायता करें। एक शर्त है, यदि आप बिना रुके बोलते रहेंगे तभी मैं लिखूंगा। व्यास जी बोले, तो मेरी भी एक शर्त है कि मैं जो कहूंगा आप पूरी तरह समझे बिना उसे नहीं लिखेंगे। गणेश ने शर्त स्वीकार करी और व्यास ने वंदना से प्रारंभ किया। ओम नारायण नर और सरस्वती को नमस्कार करके जय का उच्चारण करें। शर्त के अनुसार व्यास धड़ाधड़ श्लोक लिखवाते जाते और बीच बीच में अगर कोई कठिन श्लोक आ जाता तो सर्वज्ञ गणेश तक को उसे समझने के लिए पल भर का समय लगता। उतने में व्यास सैकड़ों श्लोक और बोल देते। उन कटे हुए या आधे श्लोकों का सही अर्थ आज तक कोई नहीं बता सका है। ग्रंथ के समाप्त होने पर व्यास ने अपने शिष्यों और अपने पुत्र को 4 वेद पढ़ाए और 5वें वेद के रूप में महाभारत भी पढ़ाया। व्यास जी ने अंत में अपने शिष्यों को एक बात और बोली कि ये पाठ सबके सामने तभी लाए जब सभी पात्र पृथ्वी से विदा हो जाए। उनके पुत्रों के परपोते जन्मेजय ने सर्पशस्त्र का अनुष्ठान किया। यह सुनकर वे अपने शिष्यों के साथ यज्ञ मंडप पे पहुंचे। विधिवत पूजा और वंदना करने के बाद जन्मेजय ने उनका स्वागत किया और कहा, आप स्वयं कौरवों और पांडवों के वैर के साक्षी हैं। मैं आपके मुख से ये वह सब घटनाएं सुनना चाहता हूँ जिनके कारण वे लड़े। मेरे पूर्वजों ने आपस में युद्ध क्यों किया? अवश्य ही बहुत बड़ा कारण होगा, क्योंकि अपने परिवारजनों का वध करने के बाद भी आज तक उनका गुणगान होता है। वेद व्यास ने वैष्णपायन से कहा, मुझसे सुनी कथा तुम राजा जन्मेजय को सुनाओ। शिष्य ने पहले गुरु को प्रणाम किया और तब राजा को संबोधित किया। हे राजन, मैं अब आपको कथा सुनाऊंगा। महर्षि व्यास जी के रचे इस इतिहास में 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। चलिए आरंभ करते हैं। इसमें उन्होंने धर्म, अर्थ और काम के विषय में कहा है। नैतिकता, ऐश्वर्य, योग और मोक्ष के बारे में इस ग्रंथ में जो कहा गया है वह अन्य ग्रंथों में नहीं मिल सकता। जो इस ग्रंथ में नहीं है वह अन्य ग्रंथ कहानी में नहीं मिल सकता। जो इस ग्रंथ को जान ले उसे विद्वान समझना चाहिए और इसी इतिहास का नाम महाभारत कहलाता है।
सतयुग के शक्तिशाली राजाओं में वासना, क्रोध और लोभ बिल्कुल नहीं था। ब्राह्मण वेदों में निपुण थे और अपनी विद्या का व्यापार नहीं करते थे, और व्यापारी न कभी किसानों मजदूरों को लूटते और न जनता को ठगते। लेकिन त्रेता और द्वापर युग के आते आते तो सत्य और सद्गुणों से रहित अन्याय, लालची और क्रूर राजाओं का उदयन होने लगा। हर युग के बीतने के साथ साथ 1/4 धर्म मिटता जा रहा था और मनुष्य की उम्र और शक्ति भी 1/4 घटती गई। और इन अत्याचारों से पीड़ित होकर भूमि देवी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं देवताओं को आपका भार कम करने के लिए भेजता हूँ। तब सृष्टिकर्ता ने देवताओं, अप्सराओं और गंधर्वों से कहा, जाओ अपनी अपनी इच्छा और भूमिका के अनुसार धरती पर मनुष्य जाति में जन्म लो और अत्याचारियों का नाश करो। तब सब देवता वैकुंठ में भगवान नारायण के पास जाकर बोले, आप अवतार लें। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। फिर देवता एक एक करके ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों के रूप में जन्मे। है राजन, अदिति के पुत्र मनु से आपके वंश का आरंभ का इतिहास ये है। मनु की पुत्री इला ने परूर्वा को जन्म दिया। परूर्वा से जन्मे आयु, आयु ने नानुष और नानुष से ययति, ययति के पुत्र ययु और परु के वंश कहलाए यादव और पौरव। परु के वंश में 17 पीढ़ियों के बाद एक शक्तिशाली राजा उत्पन्न हुए। वे थे दुष्यंत के पुत्र भरत। एपिसोड 2, शकुंतला और दुष्यंत। स्वर्ग की अप्सरा मेनका अपनी नवजात पुत्री को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़कर आ गई थी। ऋषि अपनी पूजा में लीन थे। उसी वक्त शकुंत चिड़ियों की चहचहाट से ऋषि की पूजा भंग हो गई। कण्व ऋषि ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें एक कन्या दिखाई दी। ऋषि ने उसे जाकर उठाया और कहा, आज से तुम मेरी कन्या हो, और क्योंकि तुम शकुंत चिड़ियों से घिरी हुई थी तो मैं तुम्हारा नाम शकुंतला रखता हूँ। शकुंतला आश्रम में बड़ी हुई और उसे पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था, और उसकी 2 बहुत प्यारी सहेलियां थीं, जिनका नाम प्रियंवदा और अनुसुईया था। तीनों आश्रम में साथ ही रहती। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत जंगल में शिकार करने गए। उन्होंने वहां एक बहुत ही सुंदर मृग को देखा। उनके रथ चालक ने गति बढ़ाई ताकि राजा उस मृग का शिकार कर सकें। उसी समय आश्रम के निवासियों ने राजा दुष्यंत से कहा कि वह आश्रम के मृग का शिकार ना करें। राजा ने कहा, ठीक है मुनिराज, मैं इसका शिकार नहीं करूंगा। इसी बहाने मुझे कण्व ऋषि के आशीर्वाद पाने का सौभाग्य भी मिल गया। कुछ देर बाद राजा दुष्यंत ने अपने वस्त्र और आभूषण निकाल दिए। उन्होंने कहा, मैं ऋषि के पास साधारण वस्त्र पहनकर जाऊंगा। राजा आश्रम में टहल ही रहे थे और उन्होंने कुछ लोगों की आवाज सुनी, और उनकी बातें सुनने के लिए राजा पेड़ के पीछे छुप गए। वहाँ शकुंतला अपनी सहेलियों से मदद मांग रही थी और कह रही थी, मुझे इस भंवरे से बचाओ, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। वहाँ पेड़ के पीछे छुपे राजा दुष्यंत मन ही मन सोच रहे थे, ये भाग्यशाली भंवरा इस सुंदर मुखड़ी को छू रहा है। और दूसरी ओर शकुंतला की सहेलियां उसका मजाक उड़ा रही थीं। कह रही थी, सहायता के लिए क्या राजा को बुलाएं, प्रजा की सहायता करना तो उनका धर्म होता है। उसी समय राजा दुष्यंत पेड़ के पीछे से निकलकर शकुंतला की सहायता करने चले गए। उसकी सहेलियों ने पूछा, आप कौन और यहाँ कैसे? राजा ने सच छुपाते हुए कहा, मुझे तो राजा जी ने ही भेजा है आप लोगों का हालचाल पूछने के लिए। शकुंतला की सहेलियों ने बोला, पर ऋषि तो यात्रा पर गए हैं और आप हमारे अतिथि हैं, तो हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। शकुंतला वहां से संकोच करके जाने लगी। उसी समय उसकी सहेली ने उसे बोला कि कल के बदले आज तुम मेरे पौधे को सींचना। और वहां पीछे से राजा बोले, बदले में इस अंगूठी को लेने से काम चल जाएगा। प्रियंवदा और अनुसुईया ने देखा
इस अंगूठी पे तो महाराज की मोहर लगी हुई है। अरे ये तो स्वयं महाराज है। अरे आपने तो बड़ी कृपा करी जो आप हमारे यहाँ पधारे। चलो चलकर हम महाराज के लिए फल फूल और शहद ले आते हैं। महाराज मन ही मन शकुंतला के बारे में सोच रहे थे और ये विचार कर रहे थे कि शकुंतला कितनी सुंदर है। और उसी समय शकुंतला भी महाराज के बारे में सोच रही थी। शकुंतला की सहेलियां फल लेकर आई और महाराज से विनती करी, आइए हमारे साथ फलाहार कीजिए। राजा भोजन कर ही रहे थे और उसी समय कुछ मुनि घबराते हुए भागते हुए आए। महाराज महाराज हमारी रक्षा करिए, वो राक्षस हमें पूजा पाठ नहीं करने दे रहे। राजा बोले, मुनिवर आप घबराइए नहीं, मैं उन राक्षसों का नाश करके ही यहाँ से जाऊंगा। एक दिन राजा जब राक्षसों की घात में खड़े हुए थे, उन्होंने शकुंतला और उनकी सहेलियों की कुछ आवाजें सुनी। वे छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। बताओ ना शकुंतला, आजकल इतनी खोई खोई क्यों रहती हो? हमारे राजा कितने वीर हैं, काश किसी ऐसे पुरुष से मेरा भी विवाह हो सकता, पर मैं तो ठहरी एक गांव की लड़की, कहाँ वो और कहाँ मैं। शकुंतला की सहेली बोली, संकोच ना करो और अपनी दिल की बात उन्हें बता दो। ये लो एक कमल का पत्ता और अपने नाखूनों से इस पर लिख दो। शकुंतला ने अपने मन की बात लिखनी शुरू करी। नहीं जानती आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर मैं आपको संसार का सबसे श्रेष्ठ पुरुष मानती हूँ। उसने अपनी सहेली से बोला, जाओ उन्हें ये पत्र दे दो। महाराज ये पत्र आपको शकुंतला ने भेजा है। धन्यवाद प्रेमवदा। महाराज पत्र पढ़कर शकुंतला के पास गए और बोले, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। तो शकुंतला बोली, अगर ऐसा है महाराज तो हम एक दूसरे को वनवासियों के जैसे पुष्पमाला पहनाकर विवाह कर लेते हैं। महाराज और शकुंतला ने विवाह कर लिया और वे कुछ दिन आश्रम में रहने लगे। कुछ दिन बाद राजा के लिए एक संदेश आया। महाराज महाराज आपको तुरंत हस्तिनापुर चलना पड़ेगा, एक जरूरी कार्य आ गया है। हाँ मैं अभी चलता हूँ प्रिय, मुझे अभी जाना होगा, पर ये अंगूठी रखो और हमेशा से पहने रहना। जी महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी और इस अंगूठी को हमेशा अपने पास रखूंगी। मैं अभी जाता हूँ प्रिय, और जाते ही मंत्रियों को भेजूंगा तुम्हें लेकर आने के लिए। कुछ समय बीत गया और शकुंतला अपने पति की याद में खोई हुई बैठी हुई थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि पधारे और शकुंतला से पूछा कि मेरे मित्र कर्ण कहाँ हैं? शकुंतला ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह सुध-बुध खोए हुए बैठी हुई थी। उसी वक्त ऋषि को गुस्सा आया और कहा, यहाँ अतिथि का स्वागत नहीं होता। क्रोध में ऋषि ने शकुंतला को शाप दे दिया, तू अतिथि की याद में अपना धर्म भूल गई। जा, जिसकी याद में तू खोई बैठी है वह भी तुझे भूल जाएगा। शकुंतला की सहेली भागती हुई आई। नहीं ऋषिराज, शकुंतला को माफ कर दीजिए, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं शाप वापस नहीं ले सकता, पर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूँ। उस व्यक्ति ने जो शकुंतला को वस्तु दी है, उसे देखकर वह फिर से शकुंतला को याद कर सकेगा। उन्होंने उसको अंगूठी दी है। कुछ समय और बीत गया और शकुंतला मन ही मन सोच रही थी, ना जाने दुष्यंत मुझे कब लेकर जाने के लिए आएंगे। उसकी सहेली बोली, अगर कर्ण ऋषि यहाँ होते तो जरूर कोई उपाय निकालते। ऋषिराज जैसे ही आश्रम लौटे तो उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी। ऋषिराज खुशियां मनाओ, शकुंतला ने एक योग्य वर से शादी करी है। उसकी कोख में जिसका पुत्र जन्म होगा वह आगे चलकर महान सम्राट बनेगा। कण्व ऋषि शकुंतला के पास गए और बोले, मुझे शुभ समाचार मिल चुका है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजूंगा। गौतमी जिसने शकुंतला को पुत्री के जैसे पाला, वह उसकी विदाई की तैयारी करने लगी और मन ही मन सोचने लगी, हमारे पास तो शकुंतला के लिए वधू के जैसे कपड़े ही नहीं हैं। पीछे से ऋषि बोले, भगवान सदा भले लोगों की मदद करता है। देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ और पेड़ की शाखाओं में वस्त्र और आभूषण प्रकट हो गए। सावित्री ने वो वस्त्र और आभूषण पहन लिए और जाने की तैयारी करने लगी। शकुंतला
सबसे बिछड़ने के विचार से उदास थी। एक जगह शकुंतला उदास थी और दूसरी ओर आश्रम के सभी जीव जंतु उसे जाते हुए नहीं देख पा रहे थे। शकुंतला जाते हुए कण्व ऋषि का आशीर्वाद लेने के लिए आई तो वह बोली, अपने पति का तन मन से ख्याल रखना। जी ऋषिवर, आपकी हर बात का पालन होगा। शकुंतला आश्रम के कुछ लोगों के साथ राजा दुष्यंत से मिलने के लिए निकल पड़ी। कुछ दिन चलने के बाद वे गंगा के किनारे पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि वे स्नान करके पूजा पाठ कर लेते हैं। गंगा में स्नान करते हुए शकुंतला के हाथ से राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी गिर जाती है और उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद वे सब लोग हस्तिनापुर पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि के शाप के प्रभाव से राजा शकुंतला को भूल गए थे। महाराज, कण्व ऋषि के आश्रम से कोई आपसे मिलने आया है। क्या मुझसे मिलने आए हैं? पता नहीं क्या काम होगा, यही ले आओ उन्हें। है राजा दुष्यंत, कण्व ऋषि ने आपको आशीर्वाद दिया है और आपकी पत्नी शकुंतला को भेजा है। ये अब माँ बनने वाली है। राजा आश्चर्यचकित हो गए। मुनिवर बोले, क्या आपको अपनी पत्नी की याद नहीं? राजा बोले, मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है, शायद आपको कोई भ्रम हुआ है। मुनिवर बोले, कोई अपनी पत्नी को कैसे भूल सकता है? शकुंतला को वहाँ बोला कि जाओ अपनी अंगूठी दिखाओ जो महाराज ने तुम्हें दी थी। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो देखा उसकी उंगलियों में वो अंगूठी नहीं थी। यह देखते ही मैं बहुत परेशान हो गई और बोला, यहीं कहीं अंगूठी गिरी होगी, उसे ढूंढना पड़ेगा। राजा बोले, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मैं शकुंतला को नहीं जानता हूँ। शकुंतला ने राजा दुष्यंत को याद दिलाने की बहुत कोशिश करी पर उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। राजा बोले, अब बातें मत बनाओ, मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही। शकुंतला बोली, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह के इंसान निकलेंगे। आश्रम से आए हुए लोग मुनिराज से बोले, चलिए वापस चलते हैं शकुंतला को लेकर। कदापि नहीं, पत्नी का स्थान उसके पति के घर में होता है। शकुंतला यहीं रहेगी और हम जाएंगे। हम चलते हैं शकुंतला, तुम्हें छोड़कर जाने पे बहुत दुख हो रहा है, अपना ख्याल रखना। राजगुरु बोले, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और इसके बालक का जन्म होने तक इसकी देखरेख करूंगा। शकुंतला वहाँ खड़े हुए रो रही थी और राजा बोले, जाओ ये रोना धोना छोड़ो और राजगुरु के साथ जाओ। राजा दुष्यंत गहरी सोच में पड़ गए कि मैंने स्त्री को कहाँ देखा है। राजगुरु और शकुंतला जब रास्ते से जा रहे थे उसी समय अचानक से बिजली चमकी और शकुंतला की माता प्रकट हुई। राजगुरु ने सोचा, ये स्वर्ग की अप्सरा कौन है और यहाँ क्या कर रही है? वह अप्सरा शकुंतला को लेकर बादलों की तरफ उड़ गई। राजगुरु सोच में पड़ गए, अब मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? कुछ दिन के बाद हस्तिनापुर के बाजार में एक चोर पकड़ा गया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने ये अंगूठी नहीं चुराई है। तो सिपाही बोले, तो राजा की मोहर की अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? चलो हम तुम्हें महाराज के सामने लेके चलते हैं, वही तुम्हें दंड देंगे। मछुआरा बोला, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। सिपाहियों ने महाराज से बोला, महाराज ये मछुआरा आपकी अंगूठी बेच रहा था, यह चोर है। लीजिए महाराज, देखिए इस अंगूठी पे आपकी मोहर लगी हुई है। महाराज मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ठहरा मछुआरा और मुझे तो ये अंगूठी मछली के पेट में से मिली है। जैसे ही महाराज ने वो अंगूठी देखी तो उन्हें अपनी प्रिय शकुंतला की याद आ गई। मेरी प्रिय शकुंतला, मैंने उसे कैसे जाने दिया? राजा ने मछुआरे को धन्यवाद किया और उसे सोने चांदी की थैली पकड़ाई। महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक आपके लिए मछली लाया करूंगा। राजा शकुंतला की याद में डूब गए और सोचने लगे, कहाँ होगी मेरी प्रिय शकुंतला और मैंने उसके साथ में कितने अत्याचार किए हैं। महाराज ने राजगुरु को बुलाया और कहा, राजगुरु मुझे सब याद आ गया है, ये अंगूठी मैंने ही शकुंतला को दी थी, पर अब उसे मेरे पास वापस कौन लेकर आएगा? राजगुरु बोले, वह तो मैंने देखते देखते ही बादलों में उड़ गई। राजा बहुत दुखी रहने लगे और हर घड़ी शकुंतला को याद करते थे। इस तरह
कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन राजा इंद्र के दूत राजा दुष्यंत के लिए एक संदेश लेकर आए थे। राक्षसों की सेना ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया है और राजा इंद्र को आपकी सहायता की जरूरत है। मैं अवश्य उनकी सहायता करूंगा। देवताओं और दानवों के बीच में काफी घमासान युद्ध हुआ, पर अंत में देवताओं की जीत हुई। राजा दुष्यंत माथली के वायु रथ से वापस पृथ्वी आ रहे थे। राजा दुष्यंत पृथ्वी को ऊपर से देख के ये सोच रहे थे, पृथ्वी के लोग कितने सुखी हैं, अकेला मैं ही दुखी हूँ। इंद्रदेव के दूत मातली राजा को विदा करते हुए बोले, भगवान आपको वीरता का पुरस्कार दे। राजा बोले, मैं कहाँ हूँ? मैं अनजान जगह में हूँ। मैंने पहले ये जगह कभी नहीं देखी। राजा ने वहाँ एक बालक को देखा और सोचा, पता नहीं ये बालक कौन है जो शेर के बच्चे के साथ में खेल रहा है। बच्चा शेर के बच्चे को बोल रहा था, चलो अपना मुंह खोलो वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। दो स्त्रियां वृक्ष के पीछे से निकलकर आई। हे बालक, इसे छोड़ दो वरना इसकी माँ तुम्हें मार डालेगी। राजा मन ही मन सोच रहे थे, कितना वीर बालक है ये। बालक ने हंसते हुए बोला, पहले खिलौना दो फिर मैं इसे छोड़ूंगा। स्त्री ने राजा को देखा और देखते ही आश्चर्य में पड़ गई। आपकी शक्ल तो बिल्कुल भरत जैसी है। उसी समय भरत का ताबीज नीचे गिर गया। राजा ताबीज उठाने के लिए झुके तो स्त्री चिल्लाई, नहीं इसे मत उठाइए। अरे महाराज, आपने तो ताबीज उठा लिया। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? महाराज, मारीच ऋषि ने सिद्धि करके ये बालक की बाह पर बांधा था ताकि इस पर कोई संकट न आ सके। बालक के माता पिता ही इसे छू सकते हैं। अगर इसे कोई और छू ले तो वे सांप बनकर उसे डस लेगा। स्त्री बोली, पर आपको तो कुछ नहीं हुआ। राजा ने भागकर बालक को गोद ले लिया। मेरे बेटे, मेरे बेटे। बालक बोला, मुझे अपना बेटा मत बोलिए। मेरे पिता तो महाराज दुष्यंत है, आप नहीं। महाराज बोले, पुत्र मुझे अपनी माँ के पास ले चलो, वह तुम्हें बताएगी मैं कौन हूँ। माँ, देखो कौन आया है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज, अब आ गए। इतने समय के बाद? है प्रिय, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें भूल गया था शाप के कारण। अब अंगूठी मिली तो सब याद आ गया। शकुंतला ने अपने बेटे भरत से बोला, अपने पिता का आशीर्वाद लो। शकुंतला ने अपने पिता मारीच ऋषि का आशीर्वाद लिया और राजा दुष्यंत और अपने बेटे भरत के साथ महल लौट गई। एपिसोड 3, शांतनु और गंगा की कहानी। राजा दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला और अपने बेटे के साथ में महल लौट आए। उन्हीं के बेटे भरत के नाम पर हमारे इस महान वंश का नाम रखा गया है। इस भरत वंश में अनेक दयालु राजा आए। करु के पिता स्मरण इनमें छठे थे और शांतनु के पिता प्रतीप 13वें। महाभारत की शुरुआत करु वंश के राजा शांतनु से प्रारंभ हुई। राजा शांतनु बड़े ही बुद्धिमान और बलवान थे। शांतनु को शिकार का बहुत शौक था और अक्सर वे राजपाट से समय निकालकर शिकार पर जाया करते थे। एक बार वन में उन्होंने एक हिरन देखा और उसे अपना निशाना बनाने का प्रयास किया। शांतनु हिरन की ओर अपना निशाना लगाए हुए बैठे हुए थे और जैसे ही उन्होंने अपना तीर छोड़ा, उसी समय हिरन के थोड़ा सरकने की वजह से उनका तीर चूक गया। शांतनु घोड़े पे चढ़ के हिरन का पीछा करने लगे। पीछा करते हुए वे घने जंगलों में अंदर आ गए थे। शांतनु ने उस हिरन को पूरे वन में ढूंढने की कोशिश करी, परंतु वो उन्हें नहीं मिला। वन में उन्हें गंगा नदी दिखाई दी और वो अपने घोड़े के साथ वही नदी किनारे बैठ गए। उन्होंने कुछ देर नदी के पास आराम करके फिर से हिरन को ढूंढने की तैयारी करने लगे। जैसे ही वे अपने घोड़े पे बैठने आए, उन्होंने अपने समक्ष एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। वह उस महिला के पास गए और उनका नाम पूछने लगे। उस महिला ने शांतनु के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और वह आगे चलने लगी। शांतनु फिर उनके पीछे गए और उनका नाम बताने की प्रार्थना करी। उस महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे राजन, आप मेरा नाम क्यों जानना चाहते हैं? मुझे आपसे प्रेम हो गया है और
मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। महिला बोली, पर मैंने तो आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा था। मैं तो पूछ रही थी कि आप मेरा नाम क्यों जानना चाहते हैं। राजा बोले, मैंने तो हमेशा आपको अपनी कल्पना में देखा है, इसलिए मैं आपका नाम जानना चाहता था। महिला बोली, मैं आपसे शादी एक ही शर्त पे कर सकती हूँ, अगर आप मुझसे वादा करते हैं कि ना तो आप मेरा कभी नाम पूछेंगे और ना ही मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर कभी प्रश्न उठाएंगे। राजा शांतनु ने ये शर्त स्वीकार कर ली और वह बोले, वचन के अनुसार मैं आपका नाम तो नहीं पूछ सकता, लेकिन आप मुझे गंगा नदी के समीप मिली है, इसलिए मैं आपको गंगा कहकर पुकारूंगा। वह महिला हंसने लगी क्योंकि शांतनु ने अनजाने में उनका असली नाम बता दिया। राजा गंगा को हस्तिनापुर ले आए और वहां उनसे शादी करके वैवाहिक जीवन जीने लगे। कुछ समय बीतने के बाद गंगा गर्भवती हुई तो राजा बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय के बाद जब गंगा ने उस बच्चे को जन्म दिया तो राजा को पता चला कि उनका पुत्र हुआ है, तो वे दौड़ते हुए अपनी रानी और अपने पुत्र के पास गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने दासियों से पूछा, गंगा कहाँ है? दासियों ने घबराते हुए कहा कि रानी बच्चे को लेकर बाहर गई है और उन्होंने उनका पीछा नहीं करने का आदेश दिया है। शांतनु गंगा का इंतजार करने लगे, पर जब वे लौटी तो उनके हाथ में कोई बच्चा नहीं था। शांतनु ने गंगा से पूछा, हे प्रिय, मेरा पुत्र कहाँ है? गंगा ने शांतनु को उत्तर दिया, हे महाराज, आपने मुझसे कोई प्रश्न न करने का वचन दिया है और मैं आपको इस बार क्षमा करती हूँ, लेकिन कृपया करके आगे कोई प्रश्न मत पूछिएगा। शांतनु उदास हो गए, लेकिन वो वचनों में बंधे होने के कारण कुछ न बोल सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, गंगा और शांतनु के 6 पुत्र हुए, लेकिन शांतनु को कभी उनके बारे में पता नहीं चला। शांतनु अपने 6 पुत्र खोने के गम में उदास हो गए थे। अंत में जब गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तब शांतनु ने बिना उनको बताए उनका पीछा किया। राजा ने देखा कि गंगा नदी के समीप जा रही है और उनसे वे देखा नहीं गया और वे दौड़ते हुए गंगा के पास गए और चिल्लाते हुए बोले, आप ये क्या कर रही हैं? गंगा ने राजा की तरफ रोते हुए बोला, आपने मेरा वचन तोड़ दिया, इसलिए अब हम दोनों को अलग होना पड़ेगा। उसी समय वे वहां से अदृश्य हो गई और उनकी जगह एक देवी प्रकट हो गई। राजा को एहसास हुआ कि जिनको उन्होंने गंगा नाम दिया, वे वास्तविकता में देवी गंगा ही हैं। हे राजन, पिछले जन्म में आप राजा महाअभिषेक थे और हम पहली बार इंद्रदेव के बुलावे पर स्वर्ग में मिले थे। आप मुझे वहाँ घूर घूर कर देख रहे थे, इसी वजह से इंद्रदेव को आप पे गुस्सा आ गया था और उन्होंने आपको शाप दिया था। शाप के अनुसार आप मनुष्य रूप में जन्म लेकर प्यार और जुदाई का अनुभव करेंगे। राजा शांतनु ने अपने पुत्रों के बारे में भी पूछा। गंगा बोली, राजन, आपको एक और शाप मिला था जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ऋषि वशिष्ठ के पास नंदिनी नामक एक गाय थी जिसको वह बहुत प्यार करते थे। नंदिनी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया जिसको वे अपनी बेटी मानते थे। उस समय स्वर्ग के 8 देवों को वासु कहते थे। वासुओं ने जब नंदिनी गाय को देखा तो वह उसे चुरा लेना चाहते थे और वासुओं ने अपने भाई प्रभास को उकसाकर उसको चुरा लिया। यह देखकर ऋषि वशिष्ठ क्रोध में आ गए थे और उन्होंने वासु को शाप दिया था और बोला, अब तुम्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन वासु ने माफी मांगी तो शाप में थोड़ा परिवर्तन कर दिया और बोले, 7 वासु जन्म लेते ही स्वर्ग चले जाएंगे और 8वां वासु प्रभास इस धरती पर ही रहेगा जिसने उस गाय और बछड़ी को चुराया था और उसको पृथ्वी पर लंबा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और क्योंकि
मैं धरती पर पहले ही आ चुकी थी, इसलिए वासुओं ने मुझे उनकी माँ बनने के लिए कहा। इसलिए जन्म देते ही मैंने उन्हें स्वर्ग पहुंचा दिया। शांतनु पूरी कहानी सुनकर शोक मनाने लगे और उनको अपने पिछले जन्म की गलतियों का पश्चाताप हुआ। शांतनु ने गंगा को रोकने का प्रयास किया, पर गंगा बोले अब वो इस जन्म में कभी नहीं मिल सकते। उन्होंने गंगा को जब अपने पुत्र के लिए रुकने के लिए कहा तो वह बोली, हमारा पुत्र अपने माता पिता के साथ सदैव नहीं रहेगा। अब शांतनु और भी ज्यादा दुखी थे, पर गंगा ने कहा, राजन, हमारा पुत्र इसी समय से पूरे हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनता है और वह बहुत दीर्घ आयु और मुश्किल जीवन व्यतीत करने वाला है। उसका यही भाग्य है। गंगा ने कहा कि वह स्वर्ग में उसका पालन पोषण करेगी और जब वह सब सीख जाएगा तो उसे लौटा देगी। यह कहकर उनके पुत्र को लेकर वह अदृश्य हो गई। शांतनु ने एक ही दिन में अपनी पत्नी और पुत्र को खो दिया था, लेकिन सारा सच जानने के बाद उन्हें ये राहत थी कि उनका पुत्र स्वर्ग में पलेगा और फिर धरती पर आएगा। और इस तरह शांतनु के जीवन से गंगा चली गई और इन्हीं शांतनु और गंगा के पुत्र का नाम था देवव्रत। एपिसोड 4, देवव्रत और शांतनु। राजा शांतनु अपनी पत्नी गंगा और अपने पुत्र के जाने के बाद बहुत उदास हो गए थे। उनके जाने के बाद राजा शांतनु ने शिकार करना बंद कर दिया था और अब वे किसी भी जीव को नहीं मारा करते थे। राजा गंगा नदी के किनारे घंटों बैठे रहते थे और अपनी पत्नी और अपने पुत्र को याद किया करते थे। इस तरह इंतजार करते करते 16 वर्ष बीत गए। एक दिन शांतनु के दूत ने उनको आके समाचार दिया कि कोई योद्धा हस्तिनापुर के निकट गंगा का प्रवाह रोकने का प्रयास कर रहा है। उस योद्धा ने अपने तीरों से एक बांध बना लिया है, जिसकी वजह से पानी का प्रवाह रुक गया है। शांतनु जैसे ही नदी के तट पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि एक नौजवान अपनी तीर अंदाजी का अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसने किसी भी इंसान और प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। शांतनु ने अपना धनुष उठाया और बोले, नौजवान, मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। उसी समय देवी गंगा प्रकट हो गई और महाराज से बोली, रुकिए महाराज, रुकिए। जिस नौजवान को आप युद्ध की चुनौती दे रहे हैं वह आपका पुत्र है। वह तो सिर्फ परशुराम द्वारा सिखाए गए तीरंदाजी कला का अभ्यास कर रहा था और उसका नाम देवव्रत है। शांतनु खुशी के मारे रो ही पड़े और बोले, मेरे पुत्र, मैं तो तुम्हारा 16 साल से इंतजार कर रहा हूँ। और बोले, आओ पुत्र, मेरे गले लग जाओ। गंगा ने शांतनु को कहा, हे महाराज, ये वही पुत्र है जिसके लिए आपने अपना वचन तोड़ा था। आज मैं इसे लौटाकर अपने कर्तव्य से मुक्त होना चाहती हूँ। अब हमारे पुत्र देवव्रत से ज्यादा शक्तिशाली और कुशल योद्धा कोई नहीं है। उसने शस्त्रों की शिक्षा ऋषि वशिष्ठ से ली है, ऋषि बृहस्पति और ऋषि शुक्राचार्य से राजनीति शस्त्र की शिक्षा ली है और ऋषि मार्कंडेय से आध्यात्मिकता की शिक्षा ली है। और मेरे कहने पर परशुराम जी ने हमारे पुत्र को युद्ध कला सिखाई है। मैं अब हमारे पुत्र को आपको सौंपती हूँ। गंगा ने जाने से पहले अपने पुत्र को कहा, अपने पिता का ख्याल रखना। उन्होंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। अपने पिता के साथ मिलकर धर्म का पालन करना। अब मुझे तुम्हें छोड़ के जाने का समय आ गया है। जब भी मेरी याद आए तो इस तट के निकट आ जाना और आकर मुझे पुकार लेना। तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारा पथ प्रदर्शन करने के लिए तैयार होगी। इस तरह वे ये कहते हुए गंगा में वापस अदृश्य हो गई। कुछ समय बीत गया और पुत्र और पिता
साथ साथ राजनीति, रणनीति, वेद और पूर्वजों के बारे में बात करते। अब शांतनु ने देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। देवव्रत को देखकर जनता ने अपने पुराने राजा की तरह आशा की किरण देखी और वे भी साम्राज्य का विस्तार करने लगे। लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था और देवव्रत के जीवन में अब नया मोड़ आने वाला था। ऋषि वशिष्ठ का शाप उन पर जल्दी ही प्रभाव करने वाला था। एपिसोड 5, भीष्म प्रतिज्ञा। राजा शांतनु ने देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसके पश्चात देवव्रत ने बहुत अच्छी तरह से राजपाट संभाला। देवव्रत अपनी माता को दिए हुए वचन के अनुसार अपने पिता को हमेशा खुश रखने का प्रयास करते। देवव्रत ने अपने पिता से राजधर्म का पालन करना सीखा। इसी वजह से वहां की जनता हमेशा खुश रहती। देखते ही देखते 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट पर घूमने गए। उन्होंने वहां पे बहुत सुंदर स्त्री देखी जिनका नाम सत्यवती था। गंगा से बिछड़ने के बाद पहली बार महाराज को किसी स्त्री को देखकर प्रसन्नता हुई। राजा ने उस सुंदरी सत्यवती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इस पर सत्यवती ने उत्तर दिया, इस विषय में आपको मेरे पिता से बात करनी पड़ेगी। अगर उनको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। इसके पश्चात राजा शांतनु सत्यवती के पिता से मिलने गए और बोले, क्या मैं आपकी बेटी सत्यवती से विवाह कर सकता हूँ? सत्यवती के पिता ने उत्तर दिया, राजन, आपसे बड़ा योग्य पर उसको कोई मिल ही नहीं सकता, लेकिन उससे पहले आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा शांतनु पहले भी वचनों में बंधकर काफी दुख पा चुके थे। राजा बोले, वचन देने से पहले आप मुझे पूरी बात बताइए। उन्होंने उत्तर दिया और बोले, मैं अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह आपसे तभी करा सकता हूँ यदि आप मुझे वचन दे कि आपके पश्चात राज सिंहासन का उत्तराधिकारी मेरी पुत्री के संतान ही बैठेंगे। ये बात सुनकर राजा शांतनु बहुत गहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि गंगापुत्र देवव्रत के अलावा वह किसी और को उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देख सकते थे। राजा ने सत्यवती के पिता को मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था ये वचन निभाना असंभव है, और वह वहां से निराश होकर हस्तिनापुर लौट आए। हस्तिनापुर लौट आने के बाद राजा शांतनु एकांत में उदास पड़े रहते। देवव्रत ने उनके दुख का कारण जानने की बहुत कोशिश करी, पर हर बार वे बात टाल देते और कहते, बस मैं राज्य की खुशहाली की चिंता में हूँ। पर पिताजी, राज्य तो सुखी और समृद्ध है, फिर आप उदास क्यों? है पुत्र, तुम भारत वंश के गौरव के इकलौते पुत्र हो। तुम्हें कुछ हो गया तो सारे साम्राज्य का क्या होगा? और तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो, इसलिए मैं पुत्र प्राप्ति के लिए और विवाह नहीं करना चाहता हूँ। पर अगर तुम्हें युद्ध में कुछ हो गया तो इस भारत वंश का क्या होगा? बस इसी समस्या में डूबा रहता हूँ। देवव्रत को समझ आ गया था कि मामला कुछ और है, इसलिए वह राजा के मंत्री से बात करने गए। वहां जाकर उनको पता चला सत्यवती और उनके पिता की शर्त के बारे में। देवव्रत तुरंत ही अपने मंत्रियों के साथ सत्यवती के घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपने पिता के लिए उनकी पुत्री का हाथ मांगा। सत्यवती के पिता ने उत्तर दिया, हे भारत के वंशधर, आप शांतनु के इकलौते पुत्र हैं। अस्त्र शस्त्रों में आपसे बढ़कर और कोई नहीं। निश्चय ही आपके पिता से बढ़कर वह सत्यवती को नहीं मिल सकता, किंतु मेरी एक ही शर्त है कि सत्यवती के पुत्र ही उत्तराधिकारी हों। देवव्रत बोले, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इस कन्या से मेरे पिता को जो पुत्र होगा वही हमारा अगला राजा होगा। सत्यवती के पिता ने बोला, मुझे आप पर भरोसा है। मुझे पता है आप अपना वचन कभी नहीं तोड़ेंगे, परंतु मैं आपके बच्चों की तरफ से कैसे आश्वस्त हो सकता हूँ? यह सुनकर देवव्रत बोले, जब मैं अपना अधिकार छोड़ सकता हूँ, मेरा कोई पुत्र भी दावा नहीं कर सकता। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। उसी समय आकाश से अप्सराओं
देवताओं और ऋषियों की तरफ से फूल बरसने शुरू हो गए और वे बोले, ये तो भीष्म है। यह सुनकर आसपास के सब लोग चिल्लाना शुरू हो गए, भीष्म भीष्म भीष्म। यह सब देखकर सत्यवती के पिता ने बोला, मैं अपनी पुत्री को राजा से विवाह करने की अनुमति देता हूँ। तब भीष्म सत्यवती से बोले, माँ, हमें तुरंत ही हस्तिनापुर चलना चाहिए। और वे अपने रथ पर उन्हें बिठाकर हस्तिनापुर ले आए। यह देखकर राजा शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। जब तक जीवित रहना चाहते हो तब तक मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। जब तुम चाहोगे तभी मृत्यु तुम्हारा वरण करेगी। इस पूरी घटना के बाद देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। आगे और कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए एनी एंड पोकी को। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।